बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत तकलीफ़ दे भी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमारे मज़हब इस्लाम में नहीं है, बल्कि हमारे मज़हब में तो देवर को भाभी के लिए आग करार दिया गया है। लेकिन पता नहीं क्यों हम ये चीज़ें नहीं देखते। इवन आपको पता है हमारे मज़हब इस्लाम में कज़न कज़न की आपस में शादी हो सकती है, तो वो एक दूसरे के लिए ना महरम है। लेकिन आजकल देखें तो वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे होते हैं। और अगर फैमिली में कोई शादी हो जाए तो आपको पता है उस टाइम तो आंती हो जाती है। इकट्ठे डांसेस हो रहे होते हैं, कज़न्स आपस में, मेल कज़न और फीमेल कज़न्स आपस में डांस कर रहे होते हैं और इस चीज़ को नॉर्मल लिया जाता है। हमारी माएँ बहनें बैठी होती हैं, हमारे वालदैन बैठे होते हैं, हमारे भाई बैठे होते हैं और वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि वाह क्या खूबसूरत डांस हो रहा है। मैं आपको बताऊँ ये हकीकत है। जितनी ज़्यादा बेहयाई आम होती जाएगी उतने ज़्यादा जुर्म बढ़ते जाएंगे। आजकल जितना सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बेहयाई जो है ना, ये जराइम की जड़ है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जराइम कभी भी कंट्रोल नहीं होंगे और ये बढ़ते जाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। और ये जो जड़ है ना बेहयाई, इसको प्रमोट करने में, इसको फैलाने में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कोई इस पर नोटिस नहीं कर रहा और कोई इसको पूछ नहीं रहा। ये मैं आपसे एक तस्वीर शेयर कर रही हूँ, आप इस तस्वीर को देखें। इन दोनों बच्चों के चेहरे को देख के लग रहा है आपको कि इनको कोई निदामत है। इनके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी तो नज़र नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई चंगा काम करके ठहरे हुए हैं, कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम करके ये आए हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ, ये दोनों लड़के 13 साल ज़हनी माजूर लड़की के हामला होने पर बेनकाब हुए हैं। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का आप नतीजा देख लें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ये कज़न्स हैं आपस में, ये दोनों लड़के आपस में भाई हैं। 13 साल माजूर लड़की जो है वो इनकी कज़न है, वो इनके चचा की बेटी है। इनमें से एक लड़का 14 साल का है, इसका नाम शामिर है, और दूसरा 18 साल का है, उसका नाम अली है। ये दोनों घटिया लड़के पिछले कई माह से अपने ताया की बेटी, ये जो ज़हनी माजूर बच्ची है 13 साल की, ये इनके ताया की बेटी है, उससे ज़्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। उस बच्ची का नाम बिस्मा है। अब वो बच्ची ज़हनी माजूर है, वो किसी को बता भी नहीं सकती और ना ही उसे पता चलता होगा कि ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ। तो होता कुछ ऐसे है कि बिस्मा की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसकी बच्ची की जो माँ है, उसका नाम गुलनाज है, वो इसे तिब्बी इमदाद के लिए किसी चिल्ड्रन अस्पताल लेकर चली जाती है। तो डॉक्टर जो है वो उस बच्ची के टेस्ट करवाता है कुछ। तो जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बताता है कि लड़की तो 2 माह से हामला है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, हमारे माशरे का अलमिया है, हमारे माशरे का अलमिया है कि अगर तो लव मैरिज हुई है ना तो फिर भी बीवी की बात सुन लेता है मर्द, बीवी की बात मान भी लेता है, आमीन कर लेता है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो फिर तो कभी भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि बीवी की बात सुने। वरना तो बीवी कोई बात करे तो कहते हैं तुम ये इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरे ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगा रही हो। और बल्कि अमूमन शादी वाली रात ही कह देते हैं कि पहले मेरी माँ, पहले मेरे घर वाले, फिर मैं। पहले मेरी माँ की खिदमत करो, पहले मेरे घर वालों की खिदमत करो, फिर मुझे देखो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि समटाइम्स आपकी बीवी के साथ भी कुछ गलत हो रहा होता है तो वो बेचारी नहीं बोल सकती, शोर यकीन ही नहीं करता। में भी हो सकता है कि शायद बिस्मा की जो माँ है उससे पहले महसूस भी हुआ हो कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत होता है, लेकिन उसका शौहर शायद यकीन ना करता हो, या शायद उसे महसूस ना भी हुआ हो। ये मेरी एजम्पशन है, क्योंकि औरत के पास अल्लाह ताला ने औरत को एक हिस्स दी हुई होती है। औरत को महसूस हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है या कोई गलत करने की कोशिश करता है, या मर्द उस पर गलत निगाह भी डाल रहा होता है, तो औरत को महसूस हो जाता है कि इसकी नज़रें कैसी हैं। या हो सकता है हाँ, उस बच्चे की माँ को महसूस ना भी हुआ हो कि घर के कामों में मसरूफ़ रहती हो। एनीवेज़, पता चल गया है कि बच्ची तो 2 माह से हामला है। अब माँ परेशान हो जाती है तो माँ लड़की से पूछ-कुछ करती है, तो माँ इतनी हैरान होती है कि उसकी बेटी उसे बताती है कि इसके 2 कज़न्स जो हैं वो कई महीने से उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये दोनों मुल्ज़िमान जो हैं ये इसके साथ ज़्यादती करते रहे हैं कई महीने से, और ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। जबकि मुतासरा लड़की और इनकी फैमिलीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं।
अब पुलिस ने मुतासरा लड़की की वालदा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके दोनों मुल्जिमान को गिरफ़्तार करके तफ्तीश की है। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि ये वाक़या लाहौर में पेश आया है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में भी मुल्जिमान का जुर्म साबित होता पाया गया है और इसके अलावा गिरफ़्तार मुल्जिमान ने भी अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। मैं तो कहती हूँ अब उस बच्चे की शादी इन दोनों में से किसी एक से होनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में ना ज़्यादती की सज़ा प्रॉपर दी नहीं जाती। जब इतने मैच्योर शादीशुदा लोग रेप करते हैं और समझदार लोग रेप करते हैं तो उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता, तो ये तो फिर बच्चे हैं। इवन बहुत से रेपिस्ट ऐसे हैं जो कि ज़्यादती करने के बाद लड़की को कत्ल भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और हत्ता कि ये जो 14 साल का बच्चा है, इस पे तो मुझे लगता है कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि बच्चों में ये आ जाता है। इससे तो शायद कोई और दफ़ा लगाएंगे और 1-2 साल की सज़ा कर देंगे। और ये जो 18 साल का बच्चा है, इस पे लग सकती है ज़्यादती की दफ़ा, और इसकी सज़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 8 साल की होगी। तो उसके बाद भी अमूमन तो यही होता है कि घर वाले आके माफ़िया तलाफ़ियाँ करवा के ले जाते हैं बच्चे को। हम लोग इस्लामी माशरे में रहते हैं, हमारे घरों में भी दीन इस्लाम होना चाहिए और बाहर हमारा कानून भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अगर शरीयत के मुताबिक इनको सज़ा मिलती है तो फिर एक प्रॉपर सज़ा मिलती है, अदरवाइज़ कोई ख़ास सज़ा मिलने वाली नहीं है। हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है और हमें इसे अपने माशरे में, अपने घर में, अपने कानून में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं। अब जाने से पहले एक हदीस। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये शिकायत लेकर हाज़िर हुई कि चक्की पीसने की वजह से उन्हें शदीद तकलीफ़ होती है, इसलिए उन्हें एक लोंडी या ग़ुलाम दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर एक बात ना बताऊं? जब तुम रात के वक्त अपने बिस्तर पर लेट जाओ तो ये कलमात पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए लोंडी या ग़ुलाम से बेहतर है। 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।